हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी पीएसयू का जो मेडिकल गाइडलाइन होता है वो क्या होता है। अब मेडिकल गाइडलाइन का मतलब क्या है? जब भी आप कोई भी स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन करते हो, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो कंपनी का एक स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइन होता है कि आप कंपनी ज्वाइन करने से पहले फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए। तो उस फिजिकली और मेंटली फिट होने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, उसको बोलते हैं मेडिकल गाइडलाइन। ठीक है, तो आईओसीएल या कोई भी पीएसयू है जिसका मेडिकल गाइडलाइन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, जब आप गेट क्रैक कर लेते हो और आप मान लो किसी भी पीएसयू, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ इंडियन ऑयल आईओसीएल का, मैं अप्लाई करते हो और उसका पर्सनल इंटरव्यू जीडी सब कुछ क्रैक कर लेते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको जॉब पक्का ही मिल जाएगी। क्यों सर? मेडिकल की वजह से। काफी लोग होते हैं जो मेडिकल की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आपकी रैंक AIR 1 भी है ना, तो आपकी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। उसके लिए आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उनका स्टैंडर्ड है, जो भी वो फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी, जो भी टेस्ट वो करवाना चाहते हैं, सारे टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि पीएसयूज में थोड़ा सा टाइम देते हैं, 3-4 महीने का टाइम देते हैं कि आप 3-4 महीने तक फिट हो जाओ। ठीक है, बट क्यों ना हम पहले ही फिट हो जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अभी देखो पीएसयूज के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, आईओसीएल का हो चुका है इंटरव्यू, अपना पावर ग्रिड है उसका भी इंटरव्यू हो चुका है। तो अब देखो जिसकी ज्वाइनिंग होने वाली होगी, जो भी क्लियर कर लेगा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले ही फिट हो सकते हैं मेडिकली। क्यों हम सिलेक्शन होने के बाद, हमारा रिजल्ट आने के बाद क्यों हम वेट करें, क्यों 3-4 महीना वेट करें और फिर ज्वाइन करें? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू में आना चाहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, कोई भी प्राइवेट, आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना ही पड़ेगा। तो आज हम पूरा आईओसीएल का मेडिकल का जो फॉर्मेट है, जो गाइडलाइन है, इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आईओसीएल का जो मेडिकल का फॉर्मेट दिया हुआ है, उन्होंने गेट 2024 के जो भी मतलब रिक्रूटमेंट वाला पेज है वहां पे दिया हुआ है। तो हम चलेंगे सीधे आईओसीएल के ऑफिशियल साइट पे और वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेडिकल गाइडलाइन वाला, और उसी पीडीएफ को पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेडिकल गाइडलाइन आईओसीएल ने बता रखी है। तो ये जो पीडीएफ है मैंने इंडियन ऑयल के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आपको ये पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ये एक्चुअली 2024 का जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके थ्रू मैंने डाउनलोड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप पढ़ सकते हैं। बट मैं इस पीडीएफ को अच्छी तरह से समझता हूं, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप डाउनलोड करके खुद समझ सकते हैं, आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि मैं आपको समझा दूं पहले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं बता दूं कि आईओसीएल का मेडिकल गाइडलाइन हम देख रहे हैं। सो गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो, हर कंपनी बोलती है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ज्वाइन करने से पहले मेडिकल एग्जाम होता है। एग्जाम नथिंग बस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। ओके, now what is the aim of this test? You can find here the aim of these guidelines is to select for a particular post position a person who must be in good physical and mental health and must be free from any physical defect or disability that is likely to interfere with efficient performance of the duties and or safety of plants। तो ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को, मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति को हायर करना चाहते हैं जो अच्छे से काम कर सके, सिंपल। ठीक है, स्कोप में आप पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज मैं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें अपने वो डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे टेक्निकल फंक्शन जो डिवीजन दिया हुआ है, रिफाइनरी, मार्केटिंग, ये आपके काम का ज्यादा नहीं है। पाइपलाइन डिवीजन, रिसर्च डेवलपमेंट डिवीजन, बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप, ये एक्चुअली है क्या? जब आप कोई भी मतलब बंदा है जैसे आईओसीएल में, उसको एक पर्टिकुलर डिवीजन मिलता है, सपोज दैट आप और आपके फ्रेंड है, दोनों ने सेम गेट क्रैक किया, एक्स और वाई और जेड ने। हो सकता है इसको पाइपलाइन डिवीजन मिल जाए, हो सकता है इसको रिफाइनरी डिवीजन मिल जाए, हो सकता है इसको मार्केटिंग डिवीजन मिल जाए। तो सभी को रैंडम डिवीजन मिलता है टाइम पे। डिवीजन इफेक्ट नहीं करता। डिवीजन के बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों अलग अलग डिवीजन बनाया जाता है। नाउ सो नॉन टेक्निकल फंक्शन में भी ऑल डिवीजन यहाँ पे देख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधे यहाँ पे आते हैं प्रोसीजर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ देखो, सबसे पहले जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक कॉल लेटर आएगा, यू हैज बीन सेलेक्टेड एज अ ऑफिसर, ऐसा एक मेल आएगा आपको, और आपको मैसेज भी आएगा चेक करने के लिए। और साथ में मेल में एक अटैचमेंट होगी मेडिकल गाइडलाइन वाली, और ये पीडीएफ भी उसमें होगा। नहीं होगा तो आप ऑफिशियल साइट में देख सकते हैं। और इस पीडीएफ के साथ वहां पे आपको क्या करना होगा आगे डिस्कस करते हैं। तो द थिंग इज
कि उस मेडिकल में उसमें क्या बोलते हैं, उस फॉर्म में आपके पास दो ऑप्शन होंगे। देखो आईओसीएल के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, आईओसीएल के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनका टाई अप है आईओसीएल से। वो आप आसानी से गूगल कर लोगे ना, या जो पीडीएफ आपको मिलेगी, अटैचमेंट मिलेगी, उसमें लिखा होगा। और पूरे इंडिया में हर जगह हॉस्पिटल्स हैं जिनसे आईओसीएल का क्या है, टाई अप है। ओके नाउ मैं हॉस्पिटल क्यों बता रहा हूँ, देखो आपको या तो आईओसीएल के हॉस्पिटल्स में जाना है, रिफाइनरी वगैरह में कहीं भी चले जाओ, या कि ऐसे हॉस्पिटल जो जिनका टाई अप है आईओसीएल से जाओ। वहां पे आपको क्या करना है, एक पीडीएफ जो है उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट कौन सा पीडीएफ, आपके पास अटैचमेंट होगा, वो अटैचमेंट आपको आएगा ऑफर लेटर के साथ। ठीक है, आपके ऑफर लेटर में क्या होगा, आपको ऑफलाइन भी ऑफर लेटर आता है, उसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट सर्टिफिकेट क्या है मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दीज गाइडलाइंस विल बी कंडक्टेड बाय कॉर्पोरेशंस मेडिकल ऑफिसर्स। कॉर्पोरेशंस मतलब आईओसीएल बाय अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्विस सर्जन और बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ हॉस्पिटल। तो ये सारे आपको मतलब इसके अंदर अगर बिलो अगर आप करते हो तो आपको इनवैलिड और आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पढ़ लेना कि किससे आपको सर्टिफाइड करवाना है, फिट और अनफिट। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी मतलब एक नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पे जाके आप बोल दिए कि मेरा ये फॉर्मेट बना दो, कोई भी एक नॉर्मल नर्स उसको वेरीफाई करके दे देगी, वो अनवैलिड बना जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर का लेवल बता रखा है इन्होंने। ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखो सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना एक बार, मैंने बता दिया। मेन चीज़ क्या है कि आप आईओसीएल में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका टाई अप वहाँ जाके करवा सकते हो। देखो अगर आप टेम्परेरी अनफिट होते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ दिक्कत है आप में, जो आप एक महीने, एक हफ्ते, 2 हफ्ते में मतलब क्या कर सकते हैं, फिट हो सकते हैं, तो डॉक्टर आपको टेम्परेरी अनफिट दे देगा, तो आपको फिर फिट होना पड़ेगा। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा ट्राइग्लिसराइड जो था, ट्राइग्लिसराइड इज फैट इन ब्लड, ब्लड। ठीक है, मेरा बढ़ा हुआ था ट्राइग्लिसराइड और इसकी रेंज होती है 150 के अंदर होनी चाहिए, और मेरी आईओसीएल 200 के अंदर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और मेरी ये थी 383 ऐसे कुछ था। ठीक है, मतलब इससे हार्ट अटैक बहुत आता है। तो समझ रहे हो, ये चीज़ आपको कम करनी होगी। ये उन्होंने बोला मुझे कि आप कम करके आओ, तो मैंने इस चीज़ को ना 7 दिन में रिड्यूस किया था, और 7 दिन के अंदर मैंने 3 बार ब्लड टेस्ट कराए थे। ठीक है, तो इतना प्रेशर हो जाता है ना लास्ट में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अभी क्या हो जाओ, फिट हो जाओ। तो 3 दिन में मैंने इसको रिड्यूस करके 200 के अंदर लाया, 172 लाया था। कैसे किया वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, कि मैं मतलब आईओसीएल बचते मतलब आईओसीएल छोड़ते बचा हूँ, है ना, छोड़ते मेरे से बचा। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, और जनरल एग्जामिनेशन की बात करें, क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले चेस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, एडोमथेरेपी, हार्ट, आइस में यहाँ पे जो कलर विजन होते हैं, लोगों की कलर विजन पूछते हैं सर कि कलर ब्लाइंडनेस का क्या होता है, वो भी है आगे। ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विद पार्शियल फुल कलर ब्लाइंडनेस कैन बी टेकन इन नॉन टेक्निकल फंक्शंस। ओके, नॉन टेक्निकल फंक्शन के अंदर आ सकते हैं। हियरिंग, प्रेगनेंसी के बारे में ये पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, सारी चीज़ वो देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये प्रेगनेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें देखा जाएगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये आप जरूर देखें। उसके अलावा यूरिन, यहाँ पे यूरिन में देख सकते हैं आप, यूरिन में क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई भी चीज़ है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये सारे टेस्ट होते हैं। फिर लंग फंक्शन टेस्ट, बीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, अदर इन्वेस्टिगेशन, ये सारे चीज़ होते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, तो समझ लो पूरे बॉडी का ही आपके चेकअप होने वाला है। ठीक है, अब फिर टेम्परेरी अनफिट्स में आप किस चीज़ में आएंगे, अगर आपको ये सारे, अगर आपके पास ये सारे अगर एनॉमलीज आती हैं आपके बॉडी के अंदर, जैसे सपोज दैट किसी में गैल स्टोन हो गया, ठीक है, पथरी हो, तो उसको ना रिजेक्ट कर देंगे और बोलेंगे तुम अपना ऑपरेशन करा के आओ, पहले फिट होके जाओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम पीरियड 3 मिनट्स दिया जाएगा फर्स्ट एग्जामिनेशन से, तो 3 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। जैसे मान लो आपकी ज्वाइनिंग डेट 26 थी, मान लो 26 जनवरी थी आपकी ज्वाइनिंग डेट, तो 26 फरवरी, 26 मार्च, 26 अप्रैल तक आप फिट होके आ जाओ, तो आपको वो ले लेंगे कंपनी के अंदर, वरना आपको नहीं लेंगे। ठीक है, चलो अब डिस्क्वालिफिकेशन आप किस में हो सकते हैं, हाइट में देख सकते हैं, अगर आपकी इतनी कम हाइट है तो आप हो सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। वेट में देख सकते हैं, ठीक है, क्रोमिक डिसीज देख सकते हैं। तो सारी चीज़ यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट की चीज़ है, मैंने बताया है कि आपको क्या होना है, फिट कैसे होना है। ईयर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें, ठीक है, आई के बारे में पढ़ें, और उसके अलावा यहाँ पे फंडस के बारे में पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। स्किन के बारे में पढ़ सकते हैं, ऑयली स्किन, ये सब चीज़ें। देखो यार,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपने मेहनत की है पीएसयू के लिए, गेट में अच्छी रैंक लाई है, फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप अभी जाके अपना टेस्ट एक बार करा लो। 4-5 हज़ार में आराम से हो जाता है, ठीक है। और कंपनी जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तब रिवर्स हो जाता है ये, बट अभी जब आप कराओगे तो अभी नहीं होगा। जब कंपनी के लिए अलग से कराओगे तब रिवर्स हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो कि आप किस चीज़ में फिट नहीं हो, ठीक है। चेस्ट वगैरह का, वेट वगैरह का देख लो। अगर इतना कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे विजन वेटर आएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलो, तो ये अपील वगैरह अगर आपको करना है किसी के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये था यार एक मेडिकल गाइडलाइन जो था आईओसीएल का, ठीक है। आईओसीएल का मेडिकल गाइडलाइन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार ये मेडिकल गाइडलाइन। इवन यू विल गेट AIR1, बट गारंटी नहीं है कि आपको PSU मिलेगा ही। हो सकता है PSU में आप क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो ये वीडियो जरूर देख लो यार, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। देखो यार, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट यस मैंने ये चीज़ फेस की है, ये प्रॉब्लम फेस की है। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप प्रॉब्लम फेस ना करें ज्वाइनिंग से पहले। और अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं चल के, आपके पास 1 से लेके 1.5 मंथ्स है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आपका टारगेट है कोई भी PSU ज्वाइन करना, तो आप मेडिकली फिट हो जाओ, वरना आपको बाद में बहुत दिक्कत जाएगी। मेरे साथ काफ़ी लोग ज्वाइन किए जिनकी सीनियरिटी लॉस हुई है। सीनियरिटी मतलब उन्होंने दूसरे ईयर ज्वाइन किया। सपोज दैट कोई बंदा 2023 में ज्वाइन कर लिया और कोई बंदा 2024 में ज्वाइन किया, तो जो बंदा 2024 में ज्वाइन किया वो इससे जूनियर हो गया, अपने ही बैच में क्या हो गया, जूनियर हो गया। सो बी फिट एंड बी माई सब्सक्राइबर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर। लेट्स मीट इनटू अनदर वीडियो एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।